Hello, my lovely students. So today I will be covering a topic that is electroplating from chemical effect of electric current class 8, and it will also cover the topic from metals and non-metals class 10. Okay, so let's start. Electroplating. So let us first of all understand what is electroplating. So whenever you purchase any new utensil or any new bicycle, mostly you can see in bicycle, you might have seen that there is a shiny finishing over the bicycle handle, and that is what it is made of chromium. एक क्रोमियम का लेयर, ठीक है ना, आपके जो आयरन का जो हैंडल होता है उसके ऊपर एक क्रोमियम का लेयर लगाया जाता है, सो दैट इट बिकम्स शाइनी एंड ऑल्सो इट बिकम्स ड्यूरेबल, रेसिस्टेंट फ्रॉम रस्टिंग. रस्टिंग से जंग लग के ख़राब ना हो और वो शाइनी दिखे, इसलिए उस पर एक क्रोमियम का लेयर चढ़ाया जाता है. जिस टेक्निक से चढ़ाया जाता है उस टेक्निक का हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ठीक है ना. सो लेट अस सी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक्चुअली होता क्या है. लेट अस सी व्हाट इज देयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक ए बीकर, है ना, और इस बीकर में हमने एक सॉल्यूशन भरा. उस सॉल्यूशन का नाम है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. इट इज ए सॉल्ट सॉल्यूशन एंड इन केमिकल टर्म्स वी कॉल दिस सॉल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है ना, जिस सॉल्यूशन में हम करंट भेजने वाले हैं. सो इन दिस बीकर we take some electrolyte, that is copper sulfate solution, and we have inserted two rods. Okay, and through this rod we are passing what? Electric current. Now let us see, this is the circuit by which you are supplying the electric current. This is the battery section and here is a switch. So let us switch on it. जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे, immediately we know that the longer terminal indicates the positive terminal and the smaller one is the negative, and current flows from पॉजिटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव. पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करेगा. राइट. नाउ व्हाट हैपेंस, यू सी द टर्मिनल दैट इज कनेक्टेड टू द रॉड, द पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द रॉड, दिस रॉड इज कॉल्ड एनोड. ओके, ये जो पॉजिटिव रॉड है इसको हम बोलेंगे एनोड. ठीक है ना. और ये जो नेगेटिव रॉड है, जो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव सेक्शन से कनेक्टेड है, उसको हम बोलेंगे कैथोड. ठीक है ना, एनोड और कैथोड. सो फार व्हाट यू हैव सीन, वी हैव ए बीकर, उस पर एक सॉल्यूशन है, बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट. किसका सॉल्यूशन है? कॉपर सल्फेट का. और इसके अंदर हमने दो रॉड डाल दिया. दोनों रॉड, एक है एनोड और एक है आपका कैथोड. एनोड से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है और कैथोड से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है. ओके, नाउ द मोमेंट वी स्टार्ट सप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट, है ना, जैसे ही इस सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे तो क्या होना स्टार्ट होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन. मतलब ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ना, ये टूटना स्टार्ट हो जाएगा. देखिए कॉपर सल्फेट टूट के क्या होगा, ध्यान से. दिस इज व्हाट वी कॉल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ये जैसे ही हम इस पर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हमने इसके अंदर पास किया, तो ये कॉपर और जो सल्फेट है ना, इट गेट्स सेपरेटेड. ये अलग हो जाएंगे, डिकम्पोज. ठीक है ना. ये कॉपर हो गया और ये अपना सल्फेट, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? दे गेट सेपरेटेड. नाउ आफ्टर सेपरेशन यू कैन क्लियरली सी कि कॉपर के ऊपर पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक क्या है? कैटायन है, कैटायन. और ये सल्फेट जो है ना, ये नेगेटिव होता है, तो इसको बोलते हैं एनायन. वी नो दैट आयंस आर ऑफ टू टाइप्स, कैटायंस एंड एनायंस, राइट? यू नो फ्रॉम योर प्रीवियस नॉलेज. सो ये जो पॉजिटिव कॉपर है, जैसे ही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टूटेगा, है ना, तो कॉपर अलग और सल्फेट अलग. तो ये कॉपर जो है पॉजिटिव है, ये तुरंत किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव. वी नो कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, है ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स. ये प्लस वाला जो कॉपर है, ये तुरंत नेगेटिव वाले रॉड के ऊपर जाके बैठ जाएगा. जो ये कॉपर है ना, ये उसको ऊपर जाके बैठ जाएगा, बैठना स्टार्ट होगा. नाउ हियर अनदर क्वेश्चन अराइजेस इन आवर माइंड दैट अगर ऐसा होता रहा तो सारा कॉपर निकल के जाके बैठता रहेगा, तो अचानक तो ये सॉल्यूशन सारा खत्म हो जाएगा. ऐसा नहीं है. थिंग इज दैट जो हमने एनोड लिया ना, ये खुद भी कॉपर का है. ये जो एनोड है ये कॉपर से बना हुआ है. ये कॉपर का लेंगे क्योंकि हमको कॉपर को ना इस डिजायरेबल, इस कैथोड के ऊपर जाके बिठाना है. मान लीजिए कैथोड हमारा आयरन है, एक आयरन का रॉड है, ठीक है, और आयरन के ऊपर हमें चढ़ाना है कॉपर का लेयर. तो हमने आयरन को लिया, कैथोड को आयरन रॉड बना दिया, और जो एनोड है वो हमने क्या लिया? कौन से मेटल का लिया? एनोड कॉपर का लिया. तो देखिए सॉल्यूशन से कॉपर जाके इसके ऊपर बैठेगा, कैथोड के ऊपर, तो यहाँ पर तो जगह खाली हो गया. तुरंत यहाँ से एक कॉपर निकल के बाहर आएगा इस रॉड से, क्योंकि ये रॉड खुद भी किससे बना होता है? कॉपर से. क्यों आएगा? क्योंकि पॉजिटिव रिपल्शन होता है, राइट, और ऑपोजिट क्या होता है? अट्रैक्शन होता है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स. ओके, सो इफ आई एम गोइंग टू फास्ट यू कैन रिवाइंड इट एंड यू कैन वॉच इट अगेन. तो देखिए ध्यान से, यहाँ से कॉपर सल्फेट टूट के कॉपर जो निकला, वो कॉपर जाके कैथोड के ऊपर बैठ गया, क्योंकि ये
कॉपर है पॉजिटिव और कैथोड है नेगेटिव। और उसी टाइम एट द सेम मोमेंट इस एनोड जो कॉपर से बना है, इससे और एक कॉपर आके इस सॉल्यूशन में ऐड हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। या मान लीजिए यहाँ से 10 मॉलिक्यूल कॉपर इस पे गया तो इससे निकल के 10 मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गया। सो इन दिस वे इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन, ठीक है ना। और ऐसे क्या होता है, धीरे 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 इसके ऊपर एक लेयर चढ़ता जाता है, एक लेयर चढ़ता जाता है। सो फाइनली अगर इसको हम निकाल के बाहर लाएंगे इस कैथोड रोड को, तो वी कैन क्लियरली सी ये बना था किससे, आयरन से, ठीक है ना। और अब इसके ऊपर कंप्लीटली एक कवरिंग बैठ गया, किसका, कॉपर का, कॉपर लेयर का एक कॉपर का लेयर इसके ऊपर बैठ गया। दिस टेक्निक इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसको प्लेट कर दिया है ना। तो अगर ये कॉपर के जगह हम इसको क्रोमियम से करेंगे, क्रोमियम, तो इसको हम बोलेंगे क्रोमोप्लेटिंग, क्रोमोप्लेटिंग, ठीक है। अगर ये क्रोमियम के जगह अगर एल्यूमिनियम यूज करोगे हम, इफ यू गाइज यूजिंग एल्यूमिनियम, देन इस टेक्निक को हम क्रोमोप्लेटिंग के अलावा लिखेंगे एनोडाइजिंग। सी रिमेंबर माय वर्ड्स, अगर हम क्रोमियम यूज करेंगे कॉपर के जगह तो उसको बोलेंगे क्रोमोप्लेटिंग, अगर एल्यूमिनियम यूज करेंगे उसको बोलेंगे एनोडाइजिंग। और अगर आयरन के ऊपर हमें कॉपर का नहीं, क्रोमियम का नहीं, एल्यूमिनियम का नहीं, अगर हमको जिंक का चढ़ाना है, तो अगर ये हमने जिंक का लेयर बिठा दिया तो इसको बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। ओके, सो दैट्स ऑल, एवरीथिंग अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वन मोर थिंग, another question comes in our mind, why do you go for electroplating or chromoplating, anodizing or galvanization? The only reason is to make the rod or our desirable element resistant, है ना, resistant बनाना है। देखिए आयरन के ऊपर अगर जल्दी से रस्टिंग हो सकता है, ठीक है ना, आयरन का रस्टिंग होकर आयरन खराब हो सकता है, ये वाला रॉड खराब हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए साइकिल का बार है, वो जल्दी से खराब हो जाएगा और दिखने में भी इतना खास कुछ नहीं है आयरन। सो अगर हम उसको क्रोमियम चढ़ा देंगे तो देखने में भी वो शाइनी हो जाएगा, ऊपर से क्या हो जाएगा, ये ड्यूरेबल हो जाएगा, जल्दी से रेसिस्टेंट, मतलब रस्टिंग नहीं होगा और ये बहुत लंबा चलेगा। तो दैट्स इट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अच्छे से आपको समझ में आ गया कैसे इलेक्ट्रिसिटी हमने डाल के एक सॉल्यूशन को तोड़ा और एक लेयर हमने चढ़ाया कैथोड के ऊपर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। एंड अगर कोई भी कन्फ्यूजन है कोई दूसरे टॉपिक में तो डोंट फॉरगेट टू टेक्स्ट मी इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।